नमस्कार दोस्तों। भारत ने भी अब फिलीपींस का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। भारत ने कहा फिलीपींस को अपना संप्रभुता का अधिकार है। इवन भारत ने फिलीपींस के लिए ही नहीं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी बोला कि अपनी संप्रभुता का अधिकार है, उन्हें अपने तट की रक्षा करने का अधिकार है। ऐसे में चीन पूरी तरीके से बौखला गया। चाइना के द्वारा कहा गया कि द्विपक्षीय मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष की आवश्यकता नहीं है। इवन फिलीपींस और चाइना के बीच में जो द्विपक्षीय मुद्दा चल रहा है, इसमें भारत को बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन भारत ने भी अब बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना बार बार जो क्लेम करता है भारत के, किसी टेरिटरी का नाम बदल देता है, किसी टेरिटरी को बोलता है कि अपना हिस्सा है। तो आइए समझते हैं फिलीपींस और चाइना के मुद्दे को पहले समझते हैं। ये जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी, इसमें एक तटरक्षक जहाज थी, किसकी? फिलीपींस की। तो फिलीपींस के तटरक्षक जहाज को चारों तरफ से जो चाइना की शिप है ये घेर ली। घेरने के बाद पानी का बौछार करना शुरू कर दी। जब पानी का बौछार शुरू कर दी, इसमें 3-4 जो मेंबर्स है वो तो घायल हो गए। हालांकि हताहत होने की किसी मेंबर्स की संभावना नहीं हुई है, लेकिन चाइना ये दादागिरी कर रहा है, बार बार उसे धमका रहा है। चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, इसको मैप के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। साउथ चाइना सी में चाइना के द्वारा एक काल्पनिक रेखा खींची गई है रेड कलर्स की, जिसे चाइना बोलता है 9 डैश लाइन्स। और चाइना के द्वारा यह भी बोलता है कि जो चाइना है, इसके जो 9 डैश लाइन्स एरिया है, इसके अंदर जितना भी एरिया है ये चाइना का है। सब ऐतिहासिक रूप से चाइना का है, ये किसी और का नहीं। तो यहीं पर फिलीपींस के जल क्षेत्र में आता है। फिलीपींस का दावा क्या है? फिलीपींस, वियतनाम एवं साउथ ईस्ट मलेशिया, ब्रुनेई, इन सब का दावा क्या है कि जो ये डॉटेड ग्रीन लाइन है, जो डॉटेड ग्रीन लाइन है, यहीं पर सिर्फ चाइना का हिस्सा है। बाकी जो हिस्सा है ये हम लोगों के जो जल क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है, बाकी देशों का कह रहा है। तो विवाद किसको लेकर है? ये पर है स्प्रेटली आइलैंड। स्प्रेटली आइलैंड्स फिलीपींस का जल क्षेत्र में आता है। तो चाइना इसको क्लेम करता है कि ये फिलीपींस के जल क्षेत्र में नहीं है, ये मेरे जल क्षेत्र में है। तो इसके इर्द गिर्द अब चाइना के द्वारा जो आर्टिफिशियल द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, यानी कि जो कृत्रिम द्वीप है, ये बनाना शुरू कर दिया है। और जो चाइना के शिप है, बार बार जो फिलीपींस के शिप है, इसको धमकाना शुरू कर दिया है। तो इवन फिलीपींस भी अब डटकर सामना कर रहा है, अपने तटरक्षक में अपनी शिप को ले जाना, अपनी क्षेत्र की सुरक्षा करना और चाइना को उसी की भाषा में जवाब देना अब फिलीपींस भी शुरू कर दिया है। तो क्या फिलीपींस अगर चाइना के बीच में युद्ध हो सकता है? अगर युद्ध हुआ तो फिर फिलीपींस लड़ पाएगा चाइना से? तो ऐसा तो नहीं है। ताकत के मामले में तो फिलीपींस डाउन है चाइना से, लेकिन फिलीपींस का एक समझौता हुआ है, किसके साथ? अमेरिका के साथ, यूएसए के साथ समझौता है। फिलीपींस का डिफेंस ट्रीटी है, यानी कि रक्षा ट्रीटी साइन करके रखा है फिलीपींस यूएसए से। अगर फिलीपींस पर किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है तो उस हमले में, उस युद्ध में यूएसए यानी अमेरिका भी कूद जाएगा, यानी कि फिलीपींस का सपोर्ट करने के लिए अब अमेरिका में आ जाएगा। वही ताइवान की कंडीशन में क्या है? ताइवान की जो पॉलिसी है, ताइवान को तो चाइना मानता है कि अपना हिस्सा है, अपना पार्ट है, लेकिन ताइवान के साथ तो अमेरिका की कोई ट्रीटी है नहीं, लेकिन फिलीपींस के साथ ट्रीटी है। अब इसीलिए फिलीपींस खुलकर भारत से भी मिसाइल खरीदना शुरू कर दिया है, यूएस से भी जो हथियार है वो लेना शुरू कर दिया है। इवन भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भी डील कर लिया है फिलीपींस के द्वारा। अब वो भी लेगा अपनी सुरक्षा के लिए, अपने तटरक्षक नेवी बल को भी तैनात करना शुरू कर दिया है अपने क्षेत्र पर, और चाइना पर खुलकर बोलना भी फिलीपींस शुरू कर दिया है। इसका रीजन है यूएसए। तो इसी सब मुद्दे को लेकर साउथ ईस्ट एशियन देश, यानी कि जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के वहां पर बातचीत करते हुए, मीटिंग पर गए हुए हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। इनके द्वारा भी बोला गया है कि जो साउथ ईस्ट एशिया देश हैं, इनको भी अपनी संप्रभुता का अधिकार है, इन्हें भी अपनी अखंडता का अधिकार है, ये अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते हैं और इन्हें अपनी रक्षा का अधिकार भी है। ये है पार्सल आइलैंड्स। पार्सल आइलैंड्स पर भी विवाद है। पार्सल आइलैंड्स ये आता है वियतनाम के जल क्षेत्र में, लेकिन इस पर भी क्लेम करता है चाइना कि ये भी मेरा है। तो वियतनाम से भी उसकी दिक्कत है। हालांकि वियतनाम से भी भारत का अच्छा रिश्ता है। वियतनाम भी जो हथियार है वो भी भारत से परचेज करना शुरू कर दिया है अब, लेकिन भारत भी खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। तो भारत ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत का यहाँ पर देखिए, सबसे पहले भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर देखिए भारत का जो अरुणाचल प्रदेश है, इसके चाइना द्वारा एक चाइनीज नाम रख दिया गया है, जिसका नाम चाइना के द्वारा रखा गया है जंगनान। इसने कहा कि ऐतिहासिक रूप से जो अरुणाचल प्रदेश है वो चाइना का हिस्सा है, भारत का हिस्सा नहीं है। तो भारत ने भी जवाब दिया। भारत ने कहा कि ये चाइना का जवाब एकदम बिल्कुल बेतुका है। चाइना ऐसे ही हास्यास्पद और बेबुनियाद बात बोलता रहता है। इवन यूएसए यानी कि अमेरिका भी भारत का सपोर्ट किया। भारत ने भी यूएस जो भी है, जो अमेरिका है, इसने भी कहा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भारत का हिस्सा है, जो चाइना का दावा है ये बेबुनियाद है। यानी कि यूएस भी भारत का खुलकर सपोर्ट कर रहा है इन सब सारे मुद्दे को लेकर। यानी अरुणाचल प्रदेश के बगल में तिब्बत पर तो कब्जा है फिलहाल चीन का,
तो जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है इसके इर्द गिर्द चाइना जो सैनिक जो रिटायरमेंट उनके सैनिक है उनकी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया है। इवन भारत भी अपना जो तवांग एरिया है इसको कनेक्ट करने के लिए एक सेला टनल बनाया है और इसके अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर भारत रूट बनाना शुरू कर दिया है। इससे चाइना तिल मिलाया हुआ है और चाइना भारत पर उल्टा सीधा बोल रहा है। इवन जब ओलंपिक होता है चाइना के अंतर्गत, तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से जब भारत के ओलंपियंस जाते हैं वहाँ पर खेलने के लिए, तो चाइना जो सामान्य वीज़ा होता है वो सामान्य वीज़ा देता ही नहीं, नत्थी वीज़ा देता है। नत्थी वीज़ा का मतलब है कि जैसे कि वो मानता है कि ये भारत का हिस्सा है ही नहीं, ये अपना हिस्सा है, तो फिर ये उन लोगों को ऐसे नॉर्मल वीज़ा दे देता है कि आप आओ, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं, आप पासपोर्ट ले लो, आओ अपना विजिट करो, ओलंपिक खेलो। तो इस प्रकार से हरकत चाइना करता रहता है। इवन अक्साई चीन को तो कब्जा करके रखा ही है भारत के ये चाइना। और उसके बाद जो पीओके है, भारत का जो पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उससे भी चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से ले जा रहा है और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कर रहा है। तो भारत का भी क्लेम है कि भारत का संप्रभुता का उल्लंघन है, तो चाइना नहीं मानता है। चाइना अपनी हरकतों से बाज आना शुरू नहीं किया है, तो भारत ने भी अब शुरू कर दिया है स्टैंड लेना। भारत ने भी जो साउथ चाइना सी है उस पर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों का, ब्रुनेई का भारत खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इवन भारत को करना भी चाहिए, क्योंकि भारत के संप्रभुता से तो छेड़छाड़ चाइना करता रहता है, बार बार नाम भी बदलता रहता है। इवन जो तिब्बत है, तिब्बत का भी नाम चाइनीज भाषा में सिजांग रख दिया है, सिजांग करके नाम रख दिया है चाइना तिब्बत भाषा में। और तिब्बत का जो प्री स्कूलिंग बोर्ड है, यानी कि जो बच्चों की क्लास होती है, उसमें भी चाइना अब वहाँ की जो तिब्बती भाषा है उसको छोड़कर जो मंदारिन चाइना की भाषा है वो सिखाना, उसमें क्लास लेना शुरू करवा दिया है। यानी कि चाइना तिब्बत के अंदर जो चाइल्ड टेररिस्ट है वो भी करना शुरू कर दिया है, बच्चों के साथ भी आतंकवाद, यानी कि वहाँ भाषाई आतंकवाद शुरू कर दिया है चाइना के द्वारा, कि भाषा से बदलकर उनके कल्चर, रीति रिवाज सबको बदलकर तिब्बत को पूरी तरीके से चाइना में कर दिया जाएगा। हालांकि चाइना की जो हरकत है कहाँ तक कामयाब होती है, चाइना के साथ जितने भी देशों का विवाद है, जितने भी देश बॉर्डर शेयर करते हैं उनका सब देशों से विवाद है, चाइना सबको कहता है। चाइना तो जो साउथ चाइना सी है, ये जो साउथ चाइना सी है इसको बोलता है कि इसमें चाइना लगा है, तो ये ऐतिहासिक रूप से मेरा हो गया। तो भारत ने भी इसके जवाब में बोला है कि भाई जो हिंद महासागर है उसमें हिंद आता है, यानी कि हिंदुस्तान के नाम से हिंद आता है, तो हिंद महासागर के अंतर्गत जितने भी देश हैं उनका किसी का कोई भाग नहीं, सब मेरा ही है। तो ये निराधार बयान चाइना देता रहता है। हालांकि फिलीपींस के मुद्दे पर भारत ने जो खुलकर सपोर्ट किया, ये बहुत ही अच्छा स्टैंड भारत ने लेना शुरू कर दिया है। थैंक यू।